हजरात, हम बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के अपने इस जलसे के पहले मुकर्रिर और पहले ख़तीब, जिनका ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा घराने से है, उम्दा ख़ानदान से है, जिस ख़ानदान का कारनामा बहुत ही नुमाया रहा है। हमने और आपने नाम सुना होगा, जिस ख़ानदान के थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर नुअमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने इल्मी इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि उनकी किताब आज हर कसो नाकस और हर कम इल्म और ज़्यादा इल्म हर एक के लिए मुफीद और नाफ़े है, जिसको हम मारिफुल हदीस के नाम से जानते हैं। उसी ख़ानदान में एक शख्सियत और है जिसको हम और आप मौलाना सज्जाद नुअमानी दामद बरकातुहुम के नाम से जानते हैं। उसी ख़ानदान की एक शख्सियत जो नदवतुल उलमा की शेखुल हदीस है, जिनको हम और आप मौलाना ज़करिया संबली नदवी के नाम से जानते हैं। आइए हजरात, हम बसद अदब व एहतराम, वक्त की कमी है वरना इन बच्चों के सिलसिले में कुछ कहने का मन होता है, और मौलाना जाहिद अब्बासी साहब ने जो इस प्रोग्राम को सजाया और इनकी टीम और इनकी टीचर्स ने जो मेहनतें की हैं, आज उलमा की तकरीरें सुनने का मन नहीं है, सिर्फ बच्चों के प्रोग्राम को देखने का मन हो रहा है, उनकी सलाहियतों को देखने का मन हो रहा है और उनको इनाम देने और उनके लिए दुआएं करने का मन हो रहा है कि अल्लाह उनकी सलाहियतों को और निखारे। लेकिन मजबूरी है, वक्त की कमी है, वक्त की किल्लत है। हम मौलाना अब्दुल्ला अब्बास नदवी नुअमानी दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करेंगे कि आपने जो ये प्रोग्राम देखा है, इस प्रोग्राम को देखने के बाद जो आपका इजहार ख्याल है उसको फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नअबुदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु बिही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये इस्लाह माशरा और तालीमी जलसा है। मेरी हैसियत यहाँ पर मेज़बान की है। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं 2-3 बातें इस्लाह माशरे के सिलसिले में करूँगा। सिर्फ 2 बातें हैं, बहुत सी चीज़ें। मैं इसी माशरे का फ़र्द हूँ और इस माशरे के अंदर जो मैंने बीमारियाँ देखी उसके सिर्फ 2 का जिक्र करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। पहली बुनियादी बात तो आप एक बात समझ लें, उसे तमहीदी इल्म जो हासिल किया जाता है वो 5 चीज़ों के ज़रिए से हासिल किया जाता है। उसे हवासे खमसा बोलते हैं। बहुत सी चीज़ों का इल्म हम आँखों से देखकर हासिल कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ों का हाथ से छूकर हासिल कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ों को ज़ुबान से चखकर समझ लेते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम नाक से सूंघकर समझ लेते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम ज़ुबान से चखकर समझ लेते हैं। ये हवासे खमसा कहलाते हैं। जहाँ पर ये चीज़ें हमारे साथ छोड़ जाएं, वहाँ पर इंसान की अक्ल काम में आती है। मिसाल के तौर पर सांप ने काट लिया हमारे, अब हम नीम के पत्ते चबा रहे हैं तो हमें मीठे लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी ज़ुबान ने हमें धोखा दे दिया। लेकिन अक्ल जब इसका इस्तेमाल करेगा इंसान तो वो सोचेगा है जहन ने असर कर दिया, फिक्रमंद हो जाएगा। और अगर अक्ल इस्तेमाल इंसान नहीं करेगा तो सोचेगा बहुत अच्छी बात है भाई, बर्फ़ी खा के खरीदनी नहीं पड़ेगी, नीम के पत्ते खाता हूँ, बर्फ़ी का मज़ा। तो जहाँ पर इंसान के हवा से खमसा साथ छोड़ जाएं, वहाँ पर इंसान की अक्ल काम में आती है। अक्ल के ज़रिए इल्म हासिल किया जाता है। मिसाल के एक मिसाल और देता हूँ। पानी है साफ शफाफ, उसमें एक लकड़ी पड़ी हुई है, उसकी लहरों से वो आगे तिरछी नज़र आ रही है। यहाँ आँख ने धोखा दे दिया आपको। आपकी अक्ल कहेगी नहीं, ये डंडा जो पड़ा है, इसमें लकड़ी जो पड़ी हुई है सीधी है, ये लहरों से आली तिरछी नज़र आ रही है। मालूम हुआ जहाँ पर इंसान की अक्ल हवा से खमसा साथ छोड़ जाए तो अक्ल काम आती है, और जहाँ इंसान की अक्ल साथ छोड़ जाए वहाँ नबी की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, बहुत हिंदी की चिंदी कर नबी की ज़रूरत ही वहाँ पड़ती है कि जहाँ पर इंसान की अक्ल साथ छोड़ जाए। उसकी 2-3 मिसालें देता हूँ मैं आपको। 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, एक उसमें इमाम है, एक मुक्तदी है।
अब ये बताइए हमारी अक्ल क्या कहेगी, इमाम दाईं तरफ खड़ा हो या मुक्तदी दाईं तरफ खड़ा हो? इमाम का मर्तबा मकाम बड़ा है। हमारी अक्ल ये कहेगी कि इमाम दाईं तरफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे नबी ने बताया 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम जो है बाईं तरफ खड़ा होगा। मसा खुफ़ैन करते हैं, हम मोजे पहनते हैं चमड़े के। शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आप एक मर्तबा आप उसे वुज़ू कर कर पढ़ लें, पहन लें, तो आप अब 5 नमाजें, बाकी जो नमाजें हैं उसमें जब वुज़ू करेंगे आप, तो आप ऐसा करेंगे कि पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर के हिस्से पे, पाँव के ऊपर के हिस्से पर आप ये 3 उंगली फेर लेंगे गीली और आपका पाँव धुल गया। और अगर सफ़र में है तो 3 दिन तक आपको पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ में ही आता, अकली आती है। हज़रत अली तआला फरमाते हैं लौला दीन और राय लमसतुल खुफ़ैन अला अस्फलिहिमा, अक्ल और राय पे अगर दीन होता तो मैं ऊपर के बजाय नीचे फेरता है, क्योंकि भाई कुछ गंदगी नीचे ही तो लगी होगी। लेकिन नहीं, हम अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करेंगे, नबी ने ऊपर बताया है तो ऊपर ही फेरे जाएंगे। एक मिसाल और देता हूँ मैं आपको। फजर में आप जाड़े के मौसम में उठे, आपने ठंडे पानी से वुज़ू किया, हाथ मुँह पाँव धोए, अभी आपने तौलिया इस्तेमाल नहीं की, हाथ मुँह पाँव गीले हैं आपके, री खारिज हो गई। अब आपको कहा जा रहा हाथ मुँह पाँव फिर धो, ये नहीं कहा जा रहा जहाँ से री खारिज हुई वह इस्तिंजा करो। भाई हाथ मुँह पाँव ने क्या खता की है, लेकिन हमारे नबी ने बता दिया तो हाथ मुँह पाँव ही धोए जाएंगे। अब ये बात मैंने तमहीदी तौर पर यूँ कही कि बहुत सी चीज़ें मैंने लखनऊ में ऐसी देखी कि हर शख्स जो है मुफ्ती बना हुआ है, किसी आलिम से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई औरत बेवा हो जाए, शौहर मर जाए, तो उसे इद्दत नहीं कराते लोग यहाँ। अरे भाई अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, 4 महीने 10 दिन उसे घर में के अंदर रहना है। और अपनी तरफ से मसला क्या बना लिया, शौहर के साथ 1 कदम बाहर निकाल दो तो इद्दत खत्म। तुम्हारे बाप का घर है भाई, अल्लाह का हुक्म है भाई, अल्लाह का हुक्म है। कुरान में है गुनाहगार होंगे वो घर वाले जो इद्दत नहीं कराएंगे। एक साहब मुझसे कहने लगे हमारी बच्ची बेवा हो गई, हमने कह दिया उससे हमारी तरफ से बेटी कोई पाबंदी नहीं है। आपने कहा आपके कहने से अल्लाह और रसूल को मानते हो तो उनका हुक्म मानना पड़ेगा, आपको उनका हुक्म मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से नहीं। आप कोई काम अपनी तरफ से आप नहीं करेंगे। हाँ, आपका हुक्म चलेगा, आपकी शरीयत चलेगी। एक साहब को नहलाने गया मैं, बोले पता चला इनके कफन के 2-4 धागे दे दो। मैंने क्यों? बच्ची के बांध देंगे उसका हमल नहीं गिरेगा। मैंने जहालत बात को कर लेना, मैं कफन दे दूँ ना, पूरा कफन फाड़ के हामला बच्चियों के बांध दियो, उनके हमल नहीं गिरेंगे। जहालत की बात है ना। हमारी अहलिया एक जगह नहलाने के लिए गई, पर चलो बात को पूरा पानी बहा दिया घर का। उन्होंने पूछा पानी क्यों के बहा दिया घर का? वो खंजर इसी में तो धोया है उसने। मेरा अच्छा वो मर्डर हुआ है भाई, वो मर्डर हुआ है। क्या जहालत है भाई। एक जगह मैं नहलाने के लिए गया, मगरिब का वक्त करीब, जाड़ों का मौसम, हमने पता चला ढक्कन खुला हुआ है। मैंने भाई इसे ढकते क्यों नहीं? मैयत का जो पानी है वो ढक्कन नहीं गर्म होता है। मैंने कहाँ से लेकर आए भाई, ये कहाँ से लेकर आई है? याद रखो दोस्तों, बहुत पिटाई होगी अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ जाओगे तो। याद रखिए, या तो कह दो हम ईमान वाले नहीं हैं, या तो कह दो हम ईमान वाले नहीं हैं, या कह दो हम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। हम जो हमसे शरीयत की पूछने की जरूरत नहीं है। हर बात अपनी तरफ से, हर काम अपनी तरफ से करेंगे आप। दूसरी बात, बहुत लंबी चीजें हैं दोस्तों, याद रखो। हमें असल में बताया क्या, बताया नहीं गया लोगों को। जिस चीज़ की अहमियत का पता होता है तो वो चीज़ बताई जाए तो आदमी उस पर अमल करता है। मिसाल के तौर पर मैयत को नहलाने का सवाब इतना है कि आज जैसे अपनी माँ की गोद से पैदा हुए हो, जब इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया। एक मरतबा एक साहब आए हमारे दरवाजे पर कि हमारे घर एक औरत को नहलाना है। हमारी अहलिया को बुखार आ रहा था,
मैंने उनसे मना कर दिया, और नहीं भाई उधर बुखार है, उन्होंने सुन लिया, अरे नहीं मैं बच्ची को साथ ले जाऊंगी, इतना सवाब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इतना सवाब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो जरूर जाऊंगी। हम जब शुरू में लखनऊ में आए तो पता चला ऐसे ही गिरे पड़े लोग मैयत को नहलाया करते थे। एक साहब से वालिद का इंतकाल हुआ, हमने नहीं मैं नहीं लाऊंगा, अरे मौलाना नहीं आप ऐसे जो मौलाना की बेइज्जती हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, मैयत को नहलाने का सिर्फ 20-25 मिनट खतरा खर्च होते हैं और इतना सवाब उसके अंदर मिलता है कि आज अपनी माँ की गोद से पैदा हुए तमाम हिसाब साफ। ऐसे ही नमाज जनाजा पढ़ने का जो सवाब है वो एक ओहद पहाड़ के बराबर है, और मैयत को मिट्टी देने का सवाब भी एक ओहद पहाड़ के बराबर है। दूसरी बात, पतंगबाजी, 7 चीजें एक साथ हराम है, उसके अंदर मौलाना शफी थानवी ने लिखा है 7 चीजें एक साथ हराम, 7 हराम काम एक साथ है पतंगबाजी में। पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, जान भी जाती है उसके अंदर। फिर आप दूसरे का माल लूटने की आदत पड़ रही है आपके बच्चे को, आप अपने सामने पतंग लुटवा रहे हैं बच्चे से, अरे मेरा बच्चा लूट लाया, लूटने की आदत आप पड़वा रहे हैं बच्चे को। फिर एक डकैती है, उसके हाथ में रील है और आप रील खींच रहे हैं उसकी, ये डकैती है, उसके हाथ में से छीनना, ये डकैती है। दोस्तों याद रखो, ये सब चीजें इतनी हराम है। फिर मौलाना थानवी के ज़माने में तार नहीं चला करता था, ये जो फाल्ट हो जाता, ट्रांसफार्मर ठुक जाता है, किसी भी इंसान को तकलीफ देना हराम है। अब फाल्ट हो गया, पूरा मोहल्ला बेचारा परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है, लाइट भागी हुई है, कहीं बीमार है, कहीं बच्चे हैं, किसी को गर्मी लग रही है ना? याद रखिए दोस्तों, शरीयत मोहम्मदी में किसी को तकलीफ देना नहीं है। मैं तो एक बात और कहा करता हूँ, रास्ते बाद लोग सड़कों पे इज्तिमा करते हैं, सड़कों पे सीरत नबी का जलसा हो रहा है, नहीं, हमारे आका ने तो फरमाया कोई सवारी अपनी अगर ऐसी जगह बांध दे, उस जमाने में सवारी बांधी जाया करती थी, ऊंट और घोड़ा हुआ करता था, इस जमाने में खली की जाती है, कार और मोटरसाइकिल। कोई सवारी अपनी ऐसी जगह खली कर दे कि आने जाने वाले को परेशान हो, तो उसका जिहाद भी कबूल नहीं है। आप सीरत का जलसा कर रहे हैं, मैं नहीं जाता किसी जगह भी, अगर सड़क पर कहीं जलसा हो मैं तकरीर करने के लिए वहां पर नहीं जाता। हाँ कि नहीं, रसूल की सुन्नत को छोड़कर हम इस तरह से तकरीर करेंगे। याद रखिए दोस्तों, ये बताया नहीं गया लोगों को 6 हराम चीजें। फिर बच्चे छत पे शोर मचा रहे हैं, कोई पढ़ना चाह रहा है बेचारा, आराम करना चाह रहा है, छत पे शोर मचा रहा है, ये सब जहालत की बातें हैं, सब जहालत की बातें हैं। याद रखिए, ये मदरसा यहाँ पर हुआ है, वरना बातें तो 2-4 बात बहुत अहम थी, वो मुझे कहनी थी, लेकिन वक्त की में गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़रूरी थी। मुझे हमारे पुलिसकर्मी बैठे हैं, इन्हें भी 2 बातें सुनानी थी, लेकिन वो वक्त नहीं है। हाँ, अगर आप इजाज़त दे दो सिर्फ 5 मिनट, फिर 5 मिनट मुझे दे दीजिए आप। हाँ अच्छा, नहीं आप 5 मिनट दे दीजिए मुझे। इस्लाम पर 2 एतराज़ होते हैं, उसे बहुत मुख्तसर अंदाज पर करता हूँ कि साहब इस्लाम में कातिल की गर्दन मार दी जाती है, कितना जुल्म है ये। मैं उसकी एक मिसाल दिया करता हूँ, कुरान के जरा वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक्लमंद लोगों, कातिल की गर्दन मारने में जिंदगियां हैं। भाई जिंदगियां कैसे हैं, जिंदगियां कैसे हैं? मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैंने आपके बच्चे को मार दिया, मुझे लेकर आई हुकूमत आपके सामने, और आपसे 3 मरतबा पूछा जाएगा, जुमे का दिन होगा, तमाम महफिल जमी हुई होगी, 2 आपसे 3 मरतबा पूछा जाएगा, माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं। अगर आपको इतना गुस्सा है मेरे खिलाफ कि नहीं, इसका मुझे वजूद नहीं चाहिए, मुझे वजूद नहीं चाहिए इसका ना, तो आप कह देंगे नहीं मैं माफ़ नहीं करता, हुकूमत मेरी गर्दन मार देगी ना। और अगर आपने कह दिया मैंने माफ़ किया, आपको गर्दन कंधों पे उठा लेंगे लोग, और 25 लाख रुपए आपको नकद उसी वक्त आपके हाथ में ब्रीफ केस दे दिया जाएगा, मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। जब मेरे घर वाले वो पैसे अदा कर देंगे तब मुझे छोड़ दिया जाएगा। अब मैं जब छूट जाऊंगा तो आपकी दुकान के सामने से, आपके सामने से गुजर रहा हूं, आपको अपने बच्चे की याद जरूर आएगी मुझे देखकर, लेकिन इस साथ में ये भी होगा मेरे रहमो करम पे घूम रहा है, मेरे रहमो करम पे है ना, मुझे इतने पैसे मिल गए हैं ना। लेकिन
अब क्या होता है, पर चला 6 महीने बाद जमानत पे घूम रहा है, उसका खून खोल गया। 10 साल बाद आया, उसका खून खोल गया। इसने उसे मारा, उसने उसे मारा, गैंगवार शुरू हो जाती है। याद रखिए, सऊदी अरब में 20 साल में 219 केस हुए, मर्डर के 219 केस हुए 20 साल के अंदर। एक दूसरी मिसाल और देता हूँ मैं आपको। कातिल चोर के हाथ काट दिया जाता है वहाँ पर। मेरे सामने एक हाथ कटा। हमारे शेख से मेरी शाम को बात हो रही थी, कह रहे थे इससे पहले जब हाथ कटा था तो मैं 12 साल का था, मुझे पुलिस ने देखने नहीं दिया था। छोटे बच्चे जो होते हैं, जब गर्दन उड़ाई जाती है और हाथ काटा जाता है तो छोटे बच्चों को नहीं देखने जाता, नाबालिग बच्चों को हटा दिया जाता। बोले इससे पहले जब हाथ काटा था तो मुझे देखने नहीं गया था, मैं 12 साल का था। आज 52 साल का हूँ। मालूम हुआ मदीने मुनव्वरा में 40 साल बाद एक चोरी हुई है। 40 साल में एक चोरी। मैं एक मतलब ट्रेन से आ रहा था मुरादाबाद से, एक साहब मुझसे बैठे, कहने लगे साहब आपका तो इस्लाम में चोर का हाथ काट दिया जाता है। मैंने एक बात बताई है, एक शख्स ने 20 साल तक मेहनत की, रात दिन मेहनत करके उसने पैसे जमा किए। 20 साल मेहनत की उसने रात दिन, 10 मिनट में चोर निकाल के ले गया। आपको उस शख्स से हमदर्दी नहीं है जिसका बेचारे 20 साल मेहनत की? चोर से हमदर्दी है आपको। और इसका नतीजा क्या है? अगर हाथ काट दिया जाए तो देखिए इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, इसका वजूद, चोरी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। यार अल्लाह ताला हमें सबको इस तरह की चीज़ें, मैं सुनाना चाह रहा था, अल्लाह ताला हमें सबको यहाँ पर दीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जब से कायम हुआ है, फजर में आते हैं तो बच्चे तिलावत कर रहे होते हैं। हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह से रौनक आएगी, बरकत आएगी। ये समझ लीजिए कुरान की तिलावत हमारे कानों में पड़ेगी। वरना पहले आते थे कहीं कोई गाना सुनना है मोबाइल पे, कोई कुछ सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से, और देखिए पूरे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके तरक्की होगी और दीन का एक जज्बा, एक माहौल पैदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल पैदा होगा। अल्लाह ताला मौलाना की उम्र को दराज करे, इनकी बीमारियों को दूर करे और हमें सबको दामे दरमे कदमे सुखने इसमें शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।